पहला करंथियों के 15वें बाब की 45 आयत में बाइबल मुकद्दस कुछ बहुत ही दिलचस्प बात कहती है। बाइबल मुकद्दस कहती है कि पहला आदम तख्लीक किया गया था, उसे जीती जान बनाया गया था, लेकिन दूसरा आदम जो कि यीशु मसीह है, जिंदगी बख्शने वाली रूह था। पहले आदम में मौत है। हम सब मरते हैं और हम इस वजह से मरते हैं क्योंकि आदम ने गुनाह किया, और बाइबल मुकद्दस कहती है कि गुनाह की मजदूरी मौत है। आप मर जाएंगे, मैं मर जाऊंगा। इन सब चीजों की वजह वो गुनाह है जो हमारे परदादा परदादा और परदादा आदम के जरिए दुनिया में आया। लेकिन आप देखते हैं कि आदम ने गुनाह किया और दुनिया में मौत को लाया, लेकिन यीशु मसीह ने कभी गुनाह नहीं किया और वो जिंदगी लाया, अबदी जिंदगी जो जी उठी। लिहाजा वो आखिरी आदम है, और वो आखिरी आदम यानी यीशु मसीह कैसा जलाली है। लिहाजा मैं आपसे इस बारे में तफसील से बात करना चाहता हूं। आप देखते हैं पहले आदम में हमारे पास गुनाह है, हमारे पास मौत है। मुझे नस्लकशी के फौरन बाद रुवांडा जाना पड़ा और मेरा दिल टूट गया जब मैंने देखा कि लोग दूसरे लोगों के साथ करेंगे। लोगों का अपने दोस्तों, अपने पड़ोसियों, अपने रिश्तेदारों को सिर्फ उनके नस्ली पस मंजर की बिना पर मार डालना। और मैंने अपने आप में सोचा, ये कैसे हो सकता है? ये सब कुछ पहले आदम की वजह से हुआ। हम सब की वही फितरत है। एक दूसरा आदम है और ये दूसरा आदम जिंदगी बख्श रूह है। वो अबदी जिंदगी देता है, वो मुकम्मल जिंदगी देता है, वो कसरत की जिंदगी देता है, वो फातेह की जिंदगी देता है, और वो आपको जिंदगी बख्शेगा और वो मुझे जिंदगी बख्शेगा अगर हम सिर्फ उस पर भरोसा करें और उस पर ईमान रखें। वो हमें वो जिंदगी देगा। यीशु मसीह ने कहा, राह, हक और जिंदगी मैं हूं। वो जिंदगी बख्श रूह है। यीशु मसीह पर भरोसा करें, उस पर निगाह करें और वो आपको हमेशा की जिंदगी देगा।